आता है वो, देखो लास्ट क्या कर लिया था, संपत्तियों के सत्यापन के सिद्धांत। देखिए संपत्तियों के सत्यापन के सिद्धांत में पहला सिद्धांत था अस्तित्व, फिर था स्वामित्व व स्वत्व अधिकार, फिर था आपका बंधक या प्रभार, फिर आपका था मूल्यांकन, अन्य बातें, और फिर लास्ट था आपका चिट्टे में निरूपण। किसमें? चिट्टे में निरूपण। अब देखिए आगे हेडिंग डालीजिए, संपत्तियों का मूल्यांकन। संपत्तियों का मूल्यांकन, संपत्तियों का मूल्यांकन लिखिए इसमें। संपत्तियों के मूल्यांकन में, संपत्तियों के मूल्यांकन से तात्पर्य यह जांच करना है संपत्तियों के मूल्यांकन से आशय यह जांच करना है, यह जांच करना है कि चिट्टे में संपत्तियों को चिट्टे में संपत्तियों को सही एवं उचित मूल्य पर दिखाया है, मूल्य पर दिखाया गया है या नहीं। देखिए संपत्तियों के मूल्यांकन से आशय ये जांच करना है कि चिट्टे में आपने जो भी संपत्तियां लिखी है उनको आपने सही और उचित मूल्य पे लिखा है या नहीं। वही क्या कहलाएगा? आपका संपत्तियों का मूल्यांकन कहलाएगा। ये मूल्य होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से किस प्रकार के मूल्य होते हैं। जैसे बाजार मूल्य, लागत मूल्य, पुस्तक मूल्य। तो देखिए पहला आपका लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब है किसी भी संपत्ति को आप क्रय करोगे और क्रय करने में जो मूल्य होगा वही उसकी क्या होगी? लागत मूल्य। क्रय। देखिए इसका मतलब यहां शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। आप लागत मूल्य आपको क्या लिखना है कि ऐसा मूल्य जो किसी संपत्ति को क्रय करने में जो मूल्य चुकाया जाता है वही क्या कहलाएगा? उसका लागत मूल्य कहलाएगा।
क्लियर हो गई बात? अब सुनो आराम से। मैंने एक मशीन खरीदी। क्या खरीदी? मशीन। मशीन की मैंने जब खरीदी तो उसकी लागत थी कितनी? 5 लाख। कितनी थी? 5 लाख में मैंने मशीन खरीदी। ठीक है, वो मान लीजिए उसको किराया लगाकर मैं अपनी कंपनी पे लेके आया, तो मेरे उसको लाने के खर्चे हो गए कितने? 5,000। क्लियर? और मैंने फिर उसको क्या किया? वहां कंपनी में उसको स्थापित किया। क्लियर? और स्थापित करने में मेरे 3,000 और खर्च हो गए। क्लियर? तो कहने का मतलब कोई भी संपत्ति आप क्रय करोगे, स्थायी संपत्तियां क्रय करोगे, तो उनको आप कितने में खरीदे और उसको स्थापित करने तक के जितने भी जो खर्चे होते हैं वो उसकी लागत मानी जाती है। तो कहने का मतलब अब इस संपत्ति की टोटल लागत आपकी कितनी होगी? 5,08,000। तो ये इसका क्या होगा? लागत मूल्य होगा। अर्थात लागत मूल्य में हम उसको कितने में क्रय कर रहे हो, उसको वहां से खरीदा और आपकी कंपनी तक लाने तक कितना खर्चा हो गया, और उसको स्थापित करने तक के जो खर्चे आ गए ना वो उसकी लागत में जोड़ा जाएगा। तो वो उसकी क्या कहलाएगी? लागत मूल्य कहलाएगी। क्लियर है बात? आगे लिखो, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य चिट्टे के दिन उस संपत्ति का बाजार में जो मूल्य, देखिए बाजार में प्रचलित मूल्य भी बोल सकते हैं या जो मूल्य है, देखिए बाजार मूल्य से आज से ऐसे मूल्य से है जो चिट्टे के दिन आपने जो चिट्टा बनाया 31 मार्च को, उस दिन बाजार में उस संपत्ति का कितना मूल्य चल रहा है वो उसका क्या माना जाएगा? बाजार मूल्य चल रहा, बाजार मूल्य माना जाएगा जो मूल्य। क्लियर? उसके बाद आगे लिखिए पुस्तक मूल्य। पुस्तक मूल्य लिखो, जिस पर संपत्ति नियमों के आधार पर पुस्तकों में लिखी होती है, देखिए जो भी आपके लेखांकन सिद्धांत थे, सुनना आराम से, जो भी आपके क्या थे? लेखांकन सिद्धांत थे, उन लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, क्लियर, आप संपत्तियों को जिस मूल्य पर दर्शाते हैं वो उसका क्या माना जाता है? पुस्तक मूल्य। जैसे आपका डेटर्स है, क्या है? डेटर्स है, उसमें से कुछ पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो आप क्या करोगे? डेटर्स में से बैड डेब्ट्स को घटाकर क्या करोगे? दिखाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस शीट में दिखाओगे, वही तो मूल्य। क्लियर भाई? वास्तव में मैं अब लोगों के इतना पैसा मांगता हूं, तो वो आपका क्या हो कहलाएगा? पुस्तक मूल्य कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लिखिए प्राप्य मूल्य। प्राप्य मूल्य
चिट्टे के दिन संपत्ति को बाजार में बेचने पर जो मूल्य बाजार में बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे प्राप्य मूल्य कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राप्य मूल्य कहेंगे। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन मूल्य। प्रतिस्थापन मूल्य लिखो। व्यवसाय की किसी संपत्ति के बदले व्यवसाय की किसी संपत्ति के बदले व्यवसाय की किसी संपत्ति के बदले नई संपत्ति स्थापित करने में जो खर्चे होने की संभावना है उसे ही क्या कहेंगे? हम प्रतिस्थापन मूल्य कहेंगे। और लास्ट है उपयोगिता या चालू स्थिति मूल्य। लागत में से हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन घटा देंगे। लागत माइनस हास। उपयोगिता या चालू स्थिति मूल्य। देखिए प्रतिस्थापन मूल्य, पहले आपकी कोई संपत्ति थी, वो पुरानी हो गई, क्लियर, और उसके स्थान पर आप क्या कर रहे हो? नई संपत्ति लेकर आ रहे हो। तो नई संपत्ति का जो मूल्य है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन मूल्य। और उपयोगिता या चालू स्थिति मूल्य का मतलब लागत माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू उपयोगिता या चालू स्थिति मूल्य। अब आगे हेडिंग डालिए, मूल्यांकन और अंकेक्षक। फिर लिखिए मूल्यांकन और अंकेक्षक। 3 एरो बना लीजिए इसमें, मूल्यांकन और अंकेक्षक।
देखिए नंबर फर्स्ट लिखिए, अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं। अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है। अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है। देखिए सुनना, देखिए कंपनी होगी, कंपनी में आप क्या बनाते हो? चिट्टा बनाते हो। चिट्टे में आप किसको दिखाते हो? संपत्ति और दायित्व को दिखाते हो। किसको? संपत्ति और दायित्व का। क्लियर? तो इन संपत्ति और दायित्व के संबंध में जांच करता है कि जो भी संपत्तियां और दायित्व चिट्टे में लिखे हैं वो सही सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। उनको हम क्या करते हैं? संपत्ति और दायित्व का सत्यापन। तो जो अंकेक्षक है ना, वो मूल्यांकन करता नहीं है। इसका कहने का मतलब है ये जो संपत्ति और दायित्व आपने चिट्टे में दिखाई है उनका मूल्य निर्धारण अंकेक्षक नहीं करता। अंकेक्षक तो उनके जांच करता है कि ये जो लिखी गई है संपत्तियां असेट साइड में वो सही मूल्य पर लिखी है या नहीं लिखी है, बस ये लिखता, जांच करता है वो। क्लियर? जैसे किसी को लागत मूल्य पे दिखाना था, किसी को पुस्तक मूल्य पे दिखाना था, तो वो जांच करता है कि आपने इसको पुस्तक मूल्य पे नहीं दिखाया या लागत मूल्य पे नहीं दिखाया, तो वो देखता है वो कि आपने सही सही मूल्य पर दिखाया है या नहीं दिखाया। और नहीं दिखाया है, ठीक है, तो वो अपनी रिपोर्ट में उसको लिख देगा कि आपने इस 23 संपत्तियों में से हास की गणना नहीं की, अर्थात उसे आपने चालू स्थिति मूल्य या उपयोगिता मूल्य पर नहीं दर्शाया। वो बात इतनी सी लिखता है। लेकिन इनका मूल्यांकन करने का काम होता है, जो संपत्तियां होती है उनको मूल्यांकन करने का काम होता है कंपनी के प्रबंधकों का। कंपनी के प्रबंधकों का दायित्व है, ना कि ये अंकेक्षक का दायित्व है। अतः यहां है कि अंकेक्षक क्या है, नहीं है, मूल्यांकन करता नहीं होती है, नहीं होता है। किसका? संपत्तियों का। क्लियर हो गई बात? नंबर 2 लिखिए, मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना। मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना। देखिए अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है, लेकिन उसका यह कर्तव्य है, क्या है? उसका यह कर्तव्य है कि जो भी संपत्तियां आपने चिट्टे में लिखी है उनके औचित्य की जांच करना कि आपने उनको किस आधार पर लिखा है। क्लियर? तो उसकी जांच करना उसका क्या है? कर्तव्य है। क्लियर? उसके बाद अब यह कौन कौन सी विधियां अपना सकता है? भाई आपने जो संपत्तियां चिट्टे में लिखी, क्लियर, उनके मूल्यांकन के औचित्य की जांच करने के लिए कि आपने इनको सही लिखा है या नहीं लिखा, इसकी जांच करने के लिए वो अलग अलग विधियां अपनाता है। पहला, सुलभ गवाही लेना। सुलभ गवाही लेना। क्या लेना? सुलभ गवाही लेना। फिर विशेषज्ञों से सलाह लेना। विशेषज्ञ से सलाह लेना।
उचित नियमों का पालन उचित नियमों का पालन, उत्तरदायी अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना, उत्तरदायी अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना, और अंतिम है संदेह का उल्लेख रिपोर्ट में करना। किसका उल्लेख? संदेह का उल्लेख किस में करना? रिपोर्ट में करना। अब लिखो, अंतर लिख लो। एक क्वेश्चन आता है, लिखिए प्रमाणन मूल्यांकन व सत्यापन में अंतर बताइए। प्रमाणन, सत्यापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए। प्रमाणन, सत्यापन एवं मूल्यांकन में अंतर बताइए। अंतर, तो देखिए 4 कॉलम बना लीजिए इसके, 4 कॉलम। अंतर का आधार, अंतर का आधार यहां पर आप लिख लीजिए प्रमाणन, यहां लिख लीजिए आप सत्यापन, यहां लिख लीजिए आप मूल्यांकन। ठीक है, देखिए प्रमाणन, सत्यापन व मूल्यांकन में अंतर। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो इसमें अर्थ, और अर्थ आपको देखिए मैंने प्रमाणन का अर्थ बता दिया, सत्यापन का भी बता दिया, और आपको मूल्यांकन का अर्थ भी बता दिया। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आगे आपका आएगा अंतर के आधार में नंबर 2। पहले जब प्रमाणन पढ़ा चैप्टर, तो प्रमाणन में प्रमाणन का अर्थ बताया। क्लियर? तो आप अपने नोट्स में लिख लेना कि प्रमाणन का क्या अर्थ है। सत्यापन वाले चैप्टर में सत्यापन का अर्थ बता दिया। क्लियर? और अभी मूल्यांकन के बारे में बताया कि मूल्यांकन क्या होता है। क्या होता है मूल्यांकन? मूल्यांकन संपत्तियों के मूल्यांकन से आज से यह जांच करना है कि चिट्टे में संपत्तियों को सही या उचित मूल्य पर दिखाया गया है या नहीं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए किनका होता है। प्रमाणन किनका होता है, लिखिए इसमें। प्रमाणन हमेशा
प्रारंभिक लेखों, प्रारंभिक लेखों खातों व शेषों का होता है। शेषों का होता है, जबकि मूल्यांकन, जबकि सत्यापन, जबकि सत्यापन चिट्टे में दिखाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों का होता है। और मूल्यांकन भी यही आ जाएगा। मूल्यांकन चिट्टे में दिखाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों का होता है। उसके बाद लिखिए किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। प्रमाणन प्राय ऑडिट क्लर्कों द्वारा किया जाता है। प्रमाणन प्राय ऑडिट क्लर्कों ऑडिट क्लर्कों द्वारा किया जाता है। देखिए सत्यापन प्राय अंकेक्षक द्वारा किया जाता है और मूल्यांकन अभी बताया था किसके द्वारा किया जाएगा। प्रबंधकों द्वारा। मूल्यांकन प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए कब होता है। प्रमाणन अंकेक्षण प्रणाली पर निर्भर करता है। प्रणाली पर निर्भर करता है। जो प्रमाणन है वो किस पर निर्भर करेगा। अंकेक्षण प्रणाली पर। ठीक है। और सत्यापन आर्थिक वर्ष की समाप्ति के दिन। सत्यापन वर्ष की समाप्ति के दिन किया जाता। ठीक है। और मूल्यांकन भी वर्ष की आर्थिक भी लिख सकते हो यहां आर्थिक वर्ष की समाप्ति के दिन
किया जाता है। सबूत, फिर लिखो सबूत की उपलब्धि, 5 नंबर। सबूत की उपलब्धि, इसमें लिखो प्रमाणन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत विद्यमान रहते हैं। प्रमाणन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत विद्यमान रहते हैं। फिर लिखो सत्यापन में भी संपत्तियों और दायित्वों के सबूत विद्यमान रहते हैं। सत्यापन में संपत्तियों एवं दायित्वों के सबूत विद्यमान रहते हैं और मूल्यांकन में नहीं रहते। लिख लीजिए, मूल्यांकन के संबंध में सबूत विद्यमान नहीं रहते। मूल्यांकन में सबूत विद्यमान नहीं रहते। और ये किस पर निर्भर करता है? सबूत विद्यमान रहना या न रहना किस पर निर्भर करेगा? प्रबंधकों पर। क्लियर?